पूरा मामला जनपद मैनपुरी के एलाऊ थाना क्षेत्र के ग्राम लालमन का है। इस गांव के रहने वाली एक युवती का प्रेम प्रसंग गांव के ही शादीशुदा ही नहीं बल्कि 2 बच्चों के पिता से हो गया था। दोनों के प्रेम प्रसंग की भनक परिजनों को इसलिए नहीं हो सकी थी क्योंकि वह विवाहित होते हुए भी दोनों परिवार में बड़े अच्छे संबंध थे, जिसके चलते दोनों प्रेमी प्रेमिका के बीच खेतों में प्रेम प्रसंग चलता रहता था। जब युवती की शादी तय हो गई तो सिरफिरे प्रेमी ने उसे शादी न करने के लिए दबाव बनाया। युवती द्वारा उसकी बात न मानने पर बीते 17 मार्च को जब वह सुबह के समय शौच क्रिया करने के लिए गई तो पहले से ही घात लगाए सिरफिरे प्रेमी ने तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी और भाग जाने में सफल हो गया। इसके बाद प्रेमी ने अपने आप को बचाने के उद्देश्य से मृतका के परिजनों को ही फंसाने का स्वांग रच डाला, क्योंकि दोनों प्रेमी प्रेमिका के प्रेम प्रसंग की भनक परिजनों को लग गई थी, जिसके चलते प्रेमी ने अपने ऊपर जानलेवा हमला बताते हुए खुद को घायल कर लिया था और मृतका के परिजनों को फंसाने की साजिश रच डाली। एक हत्या खुलासा क्या मामला है सर? देखिए 17 मार्च की सुबह लगभग 11 बजे हमारे एसओ को मोबाइल पर एक ग्रामीण द्वारा ये सूचना प्राप्त हुई कि एक बालिका का शव बालिका का शव एक खेत में पड़ा हुआ है, उस पर गोली का निशान है और घटनास्थल पर कुछ संघर्ष के निशान जैसे कि उसका हाथ को देखकर पता चल रहा था। तत्काल सभी उच्चाधिकारी मौके पर पहुंचे क्योंकि बालिका संबंधित घटना थी और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि किसी भी बालिका संबंधी घटना को बहुत ही सीरियसली और बहुत ही गंभीरता से लेना है। तत्काल जो रेंज और जोन के सभी उच्चाधिकारी हैं उनके द्वारा इसका संज्ञान लिया गया। फॉरेंसिक टीम और हम सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे। इसमें कई प्रकार की बातें इवन मीडिया तक में रिपोर्ट हो रही थी। उन सभी के बीच 2 लोगों को नामजद एफआईआर परिवार वालों द्वारा कराई गई। उनसे जब बैठकर वार्ता की गई, उन्हें समझाया गया तो बहुत अच्छे लोग वो लोग हैं, भले ही काफ़ी दुख से निकले, लेकिन उन्होंने हमारी बात को माना कि हमें थोड़ा समय से इन्वेस्टिगेशन करने दिया जाए, समय देकर, जिससे कोई निर्दोष जेल ना जाए। जो समय मिला उसमें हमारी स्वाट टीम और सर्विलांस टीम ने लगातार मेहनत की तो एक हमें नंबर प्राप्त हुआ जिसका कि बालिका से लगातार बातचीत थी। वो नंबर ये जो पीछे अभियुक्त खड़ा है अजब सिंह, इसका था। ये उसी गांव का रहने वाला है। ये शादीशुदा व्यक्ति है, परंतु कई दिनों से उसके साथ इसके चुपके चुपके संबंध थे और इन्हीं संबंधों को लेकर ये लोग मिला करते थे। ये लड़का उस लड़के का रिचार्ज इत्यादि भी कराया करता था और फ़ोन इत्यादि भी ये लोग बात करते रहते थे। एक दिन 16 तारीख की शाम को इस लड़के ने जब उसको फ़ोन किया तो थोड़ी देर बाद उस लड़के ने फ़ोन काट दिया और जब इसने दोबारा फ़ोन किया तो वो फ़ोन वेटिंग पर आते रहा। इस बात को लेकर इसको गुस्सा आया और इसने उस लड़की को कन्फ्रंट किया और उसी में जो तमंचा इसने अभी 3 महीने पहले खरीदा था, उसको भी हम लोग ट्रेस आउट कर रहे हैं कहाँ से खरीदा था, उसी को कनपट्टी पर रखकर इसने गोली मार दी। इसके बाद इसने बहुत स्वांग रचाया। ये थाना बिल्हौर पड़ता है कानपुर नगर में, वहाँ पर अस्पताल में भर्ती हुआ। वहाँ से डिस्चार्ज कराकर तिरवा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुआ। जाकर इसने स्वयं को सिर पर चोट लगाई, अपने सीने पर अपने नाखूनों से निशान बनाए, अपने कपड़े स्वयं फाड़े। कई लोगों को इसने गुमराह किया। बीच में बहुत ही 2 अच्छे लड़के इसे कानपुर मिले, उन्होंने इसे कोल्ड ड्रिंक पिलाई, समोसा खिलाया। इसकी हालत देखते हुए हॉस्पिटल तक छोड़ा, परंतु इसने उन्हें गुमराह किया और उनकी भलाई का नाजायज़ फ़ायदा इसने उठाया और इसने सभी को गुमराह करते हुए एक स्वांग रचा। डॉक्टरों को इसने बताया कि हमारा ऐसे ऐसे हमको मार पीट कर ओमनी गाड़ी में ये लोग डाल कर ले गए थे। इसने लड़की के भाइयों पर आरोप लगाने की कोशिश की, परंतु इसने जो बताया कि ओमनी गाड़ी तो हमारी स्वाट टीम को तत्काल लगाया गया और जो चौराहे पड़ते हैं जिन पर कि अभी आप लोग को ज्ञात होगा कि जनपद मैनपुरी में काफ़ी सारे सीसीटीवी लगवाए गए हैं, तो उसी एक सीसीटीवी में जो चौराहे पर लगा हुआ है उसको 5 बजे से 6 बजे तक बीच में हमने देखा तो कोई ओमनी गाड़ी निकलती नहीं नजर आई। और कुछ और तथ्य जो इसके द्वारा बताए जा रहे थे वो घटनास्थल से मेल नहीं खा रहे थे, तो उनके आधार पर जब इससे पूछताछ हुई तो इसने घटना का कबूल किया है। तमंचा हमें जो एक्चुअल तमंचा है वो बरामद कराया है। इसके मोबाइल का जिससे बात होती थी वो मोबाइल इसने कहीं नहर में फेंक दिया है, वो नहीं प्राप्त हो पाया, तो हम लोगों ने डिब्बा रिकवर किया है जिससे कि वो IMEI जो है विवेचना में शामिल की जाएगी, जिससे कि इसको सजा हो। और जो इस प्रकार का जघन्य कृत्य इसने किया है, चूँकि यह एक घर का मामला था, इसमें कोई पहले से हमारे पास इनपुट नहीं हो सकता था। अन्य चीज़ों में हम लोग पहले से इनपुट करते हैं। कतिपय ट्वीट भी किए गए, जो भी ट्वीट इस प्रकार के मिसलीडिंग किए गए हैं, अगर कोई पाए गए जिनसे शांति व्यवस्था की कोई दिक्कत हो सकती है तो उन पर हम लोग निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। जैसा कि पूर्व में बेवर थाने में हम लोगों ने झूठी रिपोर्ट कराने पर एक मुकदमा भी कराया था। तो इसमें लगभग सभी एंगल्स को हम लोग ने कवर किया है। इसमें जो भी फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाए गए थे उनको भी शामिल किया जाएगा और अभी जनपद में जो प्रोसिक्यूशन का अभियान चल रहा है
उसी में इसको डालकर इसको तत्काल सजा कराने का प्रयास किया जाएगा, जिससे जो बालिका संबंधी अपराध जो बिल्कुल छुपे हुए हैं, जिनकी सूचना पुलिस को कतई भी नहीं मिल सकती पहले से, उन पर भी रोक लगाने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।